प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का मेरा टॉपिक है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के वह कौन कौन से लक्ष्य है जिनका निर्धारण सेवाकालीन के अंतर्गत रखा गया है, और उन लक्ष्यों के आधार पर किस प्रकार से अध्यापकों को ऐसे कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं, ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं जो सेवा के दौरान उनको कई प्रकार की परेशानी आती है, और उन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं ताकि अध्यापक उन कार्यक्रम में भाग लेकर के अपनी समस्याओं का एवं कार्यक्रम से जुड़ करके अपने लक्ष्यों का निर्धारण कर सके, और बालकों को एवं प्रशिक्षणार्थियों को और भावी अध्यापकों को या सेवा में चले गए अध्यापकों को जो भी इनकी कमी है उनको वो दूर कर सके। तो इसके लिए हम एक एक बिंदु पर इस पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है शिक्षक की अपूर्णता संबंधी कमियों को बाहर निकालना। शिक्षक की अपूर्णता संबंधी कमियों को बाहर निकालने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जो सेवाकालीन अध्यापक होते हैं उनमें कई प्रकार की प्रशिक्षण के दौरान या सेवा के दौरान ऐसी कमियां वो महसूस करते हैं। उन कमियों को विभिन्न प्रकार से ऐसे कार्यक्रम रख करके उन कमियों को हम दूर कर सके, ऐसे प्रोग्राम सेवाकालीन प्रशिक्षण में बनाए जाते हैं जो अध्यापक को अध्यापन कार्य करने में विभिन्न प्रकार की जो कठिनाई आ रही है उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अच्छा शिक्षण करवाने के लिए और बालकों का सर्वांगीण विकास के लिए इन सारी चीजों के माध्यम से हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं ताकि उन लक्ष्यों का निर्धारण करें कि अध्यापक एक सुयोग्य, एक सामाजिक नागरिक बच्चों को अच्छी प्रकार की शिक्षा दे सकें, और इस प्रकार से हम इन अपूर्णता संबंधी कमियों को दूर कर सकते हैं। अपूर्णता संबंधी कमियों के अंतर्गत जैसे नवाचारों का ज्ञान नहीं होना, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ जाना, नई तकनीकी से उन्हें जोड़ना, कई प्रकार से विषय वस्तु का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं होना, इन सारी चीजों की जो कमियां हैं, अपूर्णता है, उनको दूर करने के लिए हम ऐसे प्रोग्राम रखते हैं ताकि ऐसे प्रोग्राम रख कर के सेवाकालीन जो सेवा में अध्यापक चले गए हैं, सेवा कर रहे हैं, कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, ऐसे अध्यापकों को बीच बीच में ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि उन कार्यक्रमों से वो जुड़ सके और जुड़ने के पश्चात अपनी कमियों को वो दूर कर सके। इस प्रकार के प्रोग्राम हमारे इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। दूसरा है नवीन शिक्षण की भूमिका का निर्वहन करने की नई विधाओं का ज्ञान कराना। जो भी हमारे नई शिक्षण की भूमिका है, किस प्रकार से नवीन तरीके क्या है, किस प्रकार की नई नई विधा है, उनका कैसे निर्वहन किया जाए और किस प्रकार से उसका पालन करते हुए नई चीज़ों को वो सीखे। तो ये भी कार्यक्रम जो भी अध्यापक, जो सेवाकालीन अध्यापक का प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुसार हम निर्धारित करते हैं, और निर्धारण करते हुए हमें कई प्रकार की विधाओं का ज्ञान भी उनको दिया जाता है, नवीन विधाओं का ज्ञान भी उनको दिया जाता है। तो नवीन शिक्षण भूमिका का निर्वहन करना भी एक अध्यापक का परम कार्य होता है, परम कर्तव्य होता है कि उन नवीन विधाओं का ज्ञान वो करें और कई प्रकार से उन भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए अपना जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो पूरा करें। तो ये भी एक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है, क्योंकि नई तकनीकी, नई विधाएं आज शिक्षा के क्षेत्र में नई नई आ चुकी है। उन नई विधाओं को वो सीखे और इन सीख करके प्रशिक्षणार्थियों को, विद्यार्थियों को, भावी अध्यापकों को जो अध्यापक बनना चाहते हैं उनको इन सारी चीज़ों को बताएं, कई प्रकार से कौशलों को उनको सिखाएं, नई विधि को उनको बताएं, नई टेक्निक से उनके जोड़ें। तो ये कई प्रकार के शिक्षण की अलग अलग भूमिकाओं का उनका निर्वहन करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एक अध्यापक को पर होती है समाज की, क्योंकि समाज बहुत विश्वास करता है अध्यापक पर। तो इसलिए इसकी जो शिक्षण की जो भूमिका है उनका निर्वहन करना एक अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है, और निर्वहन करने के लिए वे अपनी कमियों को दूर करें और विद्यार्थियों को अच्छा विकास करें, नई शिक्षा से, नई बातों से जोड़ें और समाज का अच्छा निर्माण करने की बात करें। तो ये भी एक नई विधाओं का ज्ञान के लिए भी अवसर निर्वहन करने का कार्यक्रम भी हम सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा लक्ष्य निर्धारण करते हैं ताकि वो उन सारी चीजों से जुड़ सके। तीसरा है शिक्षण के विषय और विषय वस्तु के ज्ञान को बढ़ाना। शिक्षक के विषय और विषय वस्तु के ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें
अध्यापक के लिए विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान किस प्रकार से हम दे सकते हैं, किस प्रकार अध्यापक के लिए विषय और विषय वस्तु के ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं, तो ये भी शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि हमें विषय वस्तु का ज्ञान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हमें पढ़ते हुए रहना चाहिए। विषय वस्तु के ज्ञान के लिए हमें अग्रसित रहना चाहिए कि हम किस प्रकार से ठीक प्रकार बालकों को विषय वस्तु दे सकें, और जो भी विषय वस्तु उसके अनुसार हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो शिक्षक के विषय और विषय वस्तु के ज्ञान को बढ़ाने के लिए कई प्रकार से हमें मैगजीन या रेफरेंस बुक या विभिन्न प्रकार के जो संदर्भ पुस्तिका होती है या विभिन्न प्रकार से अन्य पुस्तकों से संग्रह करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और नए नए नवाचारों को वो सीख सकते हैं और वो ज्ञान में वृद्धि करते हुए बालकों को इस प्रकार से विषय वस्तु दें ताकि स्थायी ज्ञान उनको मिल सके। और विषय वस्तु जब पढ़ाने के लिए वो जाएं तो अपनी पाठ की तैयारी ठीक प्रकार से करके जाएं, स्थायी ज्ञान उनको प्राप्त हो सके, सहायक सामग्री बना करके ले जाएं। तो ये कई प्रकार की ऐसी टेक्निक है जहां पर हम इन लक्ष्यों को निर्धारण कर सकते हैं और सेवाकालीन प्रशिक्षण में ये बातें बताई जाती है। इसलिए शिक्षक के विषय और विषय वस्तु के ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी हम इस लक्ष्य को निर्धारण करते हैं, ऐसे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं ताकि कार्यक्रम के अनुसार सेवाकालीन प्रशिक्षण में जो कमियां अध्यापक में रह जाती हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। इसलिए विषय वस्तु के ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें पुरजोर तरीके से ऐसे प्रशिक्षण रखने चाहिए। समय समय पर आज सरकारी टीचर जो सेवा में हैं उनको सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में जो अध्यापक हैं प्राध्यापक उनको भी समय समय उच्च शिक्षा के अनुसार या विभिन्न प्रकार के ऐसे माध्यमों के अनुसार जो संस्थानों को उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण रखे जाते हैं उनसे वो जुड़ करके अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और विषय वस्तु की ठीक प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और विषय वस्तु में कोई उनको कठिनाई आ रही है उनको वो दूर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें भी इसके अंतर्गत मानी गई है। अगला है स्वाध्याय एवं ज्ञान प्रपाशु के रूप में अध्यापकों को तैयार करना। स्वाध्याय एवं ज्ञान प्रपाशु के रूप में अध्यापक को तैयार किया जाता है कि हम किस प्रकार से अध्यापक को स्वाध्याय करते रहना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा ज्ञान प्रपाशु के अनुसार ही उनको होना चाहिए, हमेशा ज्ञान को प्राप्त करते हुए रहना चाहिए। इसलिए ऐसे अध्यापक को हमें तैयार करना चाहिए ताकि जो अध्यापक सेवा में चले गए हैं और कमी उनकी रह गई है, कई प्रकार के ऐसे ज्ञान का उनको अभाव होता है, तो इसलिए हमेशा अध्यापक को चाहिए कि वे स्वाध्याय करते रहें, पुस्तकालय से जुड़े रहें, पुस्तकों को पढ़ते हुए रहें और हमेशा सीखने की ललक उनमें हो। ऐसी चीजों को लेकर के हम लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। स्वाध्याय ज्ञान प्रपाशु के रूप में अध्यापकों को तैयार करना भी हमारे सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक लक्ष्य माना जाता है। और लक्ष्य के अनुसार भी हम इस कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं कि स्वाध्याय एवं ज्ञान प्रपाशु के रूप में अध्यापकों को तैयार करना, क्योंकि अध्यापक ही एक सामाजिक एक कड़ी है जिसके अनुसार हम विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अध्यापक पढ़ेगा तो बच्चों को अच्छा ज्ञान होगा और बच्चे ठीक प्रकार से सीख पाएंगे, अच्छे नागरिक बन पाएंगे। इसलिए अध्यापकों को पढ़ना जरूरी हो जाता। अध्यापकों की तैयारी स्वयं अध्यापक तैयारी करते हुए रहें, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए रहें, आगे बढ़ते हुए रहें और ठीक प्रकार से बच्चों को ज्ञान कराने के लिए वो तैयार रहें। इसलिए अध्यापक को स्वाध्याय करते रहना है और स्वाध्याय के लिए हमेशा पुस्तकालय से जाएं, पुस्तकालय में स्वाध्याय करें, पुस्तकों को पढ़ें, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, संदर्भ पुस्तकों को पढ़ें और अपने ज्ञान में वृद्धि हमेशा करते हुए और सीखने की ललक हमेशा उनमें होनी चाहिए। ऐसे अध्यापकों को तैयार करने के लिए हमें ये बात सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं ताकि अध्यापक जो सेवा दे रहे हैं जब भी हमें ज्ञान की आवश्यकता हो गई, ये नहीं उनकी सर्विस लग गई जिसके बाद वो पढ़े नहीं, हमेशा नई नई विधाएं आती रहती है, नए नए नियम कानून बदलते रहते हैं, नए नए विषय वस्तु जुड़ती रहती है। उन विषय वस्तु के ज्ञान के लिए अध्यापक को हमेशा ज्ञान के लिए पिपासु रहना चाहिए, हम ज्ञान में वृद्धि करते रहना चाहिए, पुस्तकों को पढ़ते रहना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, तभी हम अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। ऐसे प्रशिक्षण के दौरान हमें सेवाकालीन प्रशिक्षण के लक्ष्यों का हमें निर्धारण करना जरूरी हो जाता है। इसलिए हमने ये लक्ष्यों का निर्धारण किया है और लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए हम ये मानते हैं कि हमें इन लक्ष्यों के अनुसार अध्यापकों को तैयार करना चाहिए। अगला है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना भी हमारा ये दायित्व होता है कि हम
किस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों से अध्यापकों को जोड़ें। कई प्रकार से आपने देखा होगा कि औपचारिक जो शिक्षा होती है, जिनका निर्धारित कार्यक्रम होता है, निर्धारित विद्यालय होते हैं, विषय वस्तु होती है, निर्धारित जो जगह उस पर अध्यापन कार्य करवाया जाता है, तो ऐसी जो औपचारिक जो शिक्षा है उनके अभिकरणों से अध्यापकों को जोड़ने का परम कर्तव्य भी हमारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य माना जाता है कि समय पर अपने विषय वस्तु पाठ्यक्रम को वो तैयार करके उस सिलेबस को करवाएं, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय आने के लिए प्रेरित करें, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित करें, विद्यार्थियों को स्कूलों से जोड़ें, अभिभावकों को स्कूल में बुलाएं। ये सब अभिकरण औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और जो विद्यार्थी अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरणों को अगर मान रहे हैं, अध्यापकों को इन पर भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर कोई निश्चित स्थान नहीं होता, निश्चित समय नहीं होती, निश्चित कोई पाठ्यक्रम नहीं होता और वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते, ऐसे अभिकरणों को भी अध्यापक से जुड़े रहना चाहिए और जुड़ करके भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमें रखने चाहिए। उन कार्यक्रमों से देखें तो कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती है कि हम शिक्षा के अभिकरण का प्रयोग हेतु सक्षम हमें बनाना चाहिए, उन अध्यापकों को सक्षम बनाना चाहिए ताकि अध्यापक इनसे जुड़ सके और इन कार्यक्रमों का प्रयोग वो कर सके। तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण के प्रयोग हेतु उनको कई प्रकार के हमारे जो अभिकरण है या उपकरण है या संसाधन है या हमारे कई प्रकार के जो भी विद्यालय में ऐसी चीज़ों से हम उनको जोड़ सकते हैं, उनके बारे में भी अध्यापकों को अवगत कराएं। ऐसे उपकरणों के बारे में उनको सक्षम बनाना भी हमारा इसका कार्य हो जाता है। तो हमें बताना चाहिए कि किस प्रकार से औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के उपकरण के प्रयोग हेतु अध्यापकों किस प्रकार से सक्षम बना सकते हैं, उनसे वो जुड़ सकते हैं, लोगों को, बच्चों को वो इकट्ठा कर सकते हैं, सामाजिकता के लिए हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम वो रख सकते हैं। तो ये भी एक कार्यक्रम इसके अंतर्गत माना गया है। तो ऐसे प्रयोग भी हमें समय समय पर करते रहने चाहिए और बताते रहने चाहिए। तो ये अगर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों की बात करें तो कई प्रकार के औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के उपकरण हेतु प्रयोग हमें अध्यापकों को ट्रेनिंग के दौरान या सेवाकालीन दौरान या सेवा में चले गए उससे हमें समाज से जुड़ना चाहिए, सामाजिक बच्चों को स्कूल से जोड़ना चाहिए, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा से उन्हें जोड़ना चाहिए। जो भी अछूते बच्चे रह गए पढ़ाई में वंचित है उनको स्कूल से जोड़ना चाहिए। जो घर पढ़ना चाहते उनको टाइम नहीं मिल पाता है तो उनको घर पर ही पढ़ाना चाहिए। तो ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए भी हमें अध्यापकों के लिए इस कार्यक्रम के उपकरण का प्रयोग भी सक्षम बनाना चाहिए और हमेशा तैयारी रखनी चाहिए कि अध्यापकों को इस प्रकार की हमें शिक्षा दें ताकि बच्चों को ठीक प्रकार से ज्ञान दे सके, बच्चों को शिक्षा से जोड़ सके, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। ऐसे अभिकरण सरकार ने जो चलाए उनका भी हम सक्षम बनाने के कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों के द्वारा निर्धारण किया गया है। अगला है अध्यापकों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने हेतु समर्थ बनाना। अध्यापकों को आर्थिक, जो आर्थिकता की स्थिति है या सामाजिक है, सांस्कृतिक परिस्थिति को समझने के लिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा अध्यापक ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिकता को लिए वो होता है। हर बच्चे की परिस्थिति अलग अलग होती है, आर्थिक स्थिति से भी समाज झूमता हुआ रहता है। ऐसे बच्चों को भी हमें अध्यापक के लिए इस प्रकार से प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उन चीज़ों को भी ढालते हुए विद्यार्थियों को अच्छा प्रशिक्षण, अच्छा ज्ञान दें। कई प्रकार से ऐसी आर्थिक तंगी आ जाती है तो हम बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या अध्यापकों को ट्रेनिंग नहीं करा पाते या अध्यापक उन चीज़ों को नहीं देख पाता या अध्यापकों की परिस्थिति ऐसी होती है कि आर्थिकता से तंगी हुई लेते हैं, उनकी परिस्थिति, पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है। तो उन सारी चीज़ों के लिए अध्यापकों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति को समझने हेतु पहले उनको समझें कि मेरी परिस्थिति क्या, उससे जूझते हुए उसमें अपने समय को अच्छी बढ़ोतरी करना चाहिए और उन परिस्थितियों को ढालते हुए अपने आप में समायोजित करने की भी कला इसके अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत बताई जाती है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं रहता। आर्थिकता कुछ समय के लिए रहती है, फिर बढ़ जाती है, परिस्थिति बदलती रहती है। तो ये भी एक कार्यक्रम है। सामाजिकता की बातें भी हमें सीखनी चाहिए अध्यापक को। समाज की बातें, समाज से जुड़ा हुआ रहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। अगर समाज से वो दूर चला जाएगा या तो वो भगवान हो जाएगा या पशु हो जाएगा। ये बात अरस्तु ने बताई है। तो इस बात को हम कहें तो कई प्रकार से हमें ये बात समझ में आती है। तो हमें सामाजिकता को भी समझाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए अध्यापकों को तैयार करना
चाहिए, ताकि अध्यापक ये समझ सके कि हमें सामाजिक विकास छात्रों को करना है, खुद का करना है, और भावी अध्यापक को प्रशिक्षण के दौरान ऐसे हमें तैयार रहना है ताकि सामाजिक के गुण उसमें विकसित हो सके। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियों की धरोहर जो संस्कृति है उसको हमें समझने के लिए हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम हस्तांतरण उसको करते रहना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति की परिस्थितियों को समझने से हम सक्षम बन सके और समर्थ बन सके। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को रखने के लिए भी हमें ऐसे कार्यक्रमों से जूझना चाहिए, ऐसी बातों को बताना चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए बताने के लिए समर्थ बनाना में इसका कार्यक्रम माना जाता है। जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने हेतु अध्यापकों को तैयार करना। जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने हेतु अध्यापकों को तैयार करने के लिए हमें इसके कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, ताकि जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त हो सके, अध्यापकों को तैयार कर सके। क्योंकि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा के अनुसार हम जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अध्यापकों को ऐसे प्रशिक्षण देने चाहिए कि अध्यापक जीवन पर्यंत सीखता रहे, विद्यार्थियों को वो समझाता रहे, विद्यार्थी उससे सीखते रहे। इस प्रकार के जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने अध्यापकों को तैयार करना भी हमें सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य माना जाता है। क्योंकि शिक्षा कभी बंद नहीं होती, शिक्षा हमेशा चलती रहती है, जीवन तक चलती रहती है। कभी भी हम इसको सीख सकते हैं। औपचारिक शिक्षा के अनुसार, अनौपचारिक शिक्षा के अनुसार, निरौपचारिक शिक्षा के अनुसार हम कभी भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उन चीज़ों के औपचारिक समय के लिए हमें निर्धारित समय के लिए हम जो भी समय, कार्यक्रम और एज होते हैं उसके अनुसार हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम बंधन युक्त नहीं रहता, ताकि जो भी विद्यार्थी है, जो भी अध्यापक है, कभी भी जो भी व्यक्ति है, इनसे कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी इनका, क्योंकि शिक्षा का कोई ओर छोर नहीं है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसलिए जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्यापकों को तैयार करना भी सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक लक्ष्य माना जाता है कि हम किस प्रकार से जीवन के लिए, क्योंकि जितना अनुभवी अध्यापक होगा उतने ही हमें सब काफ़ी लाभ हमें मिलेगा। इसलिए अध्यापकों को हमेशा विषय वस्तु का ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए जो भी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के द्वारा जो भी कार्यक्रम निर्धारण किए गए उनसे जुड़ करके अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को या सेवाकालीन प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो भी उनके दिवसीय कार्यक्रम रखे गए उन दिवसीय कार्यक्रम से जुड़ करके वो अपनी तैयारी कर सकते हैं और जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसे अध्यापक को हम तैयार करें ताकि लोगों को, सामाजिक लोगों को, देश के लिए हमें काम आ सके, अच्छा ज्ञान हम विद्यार्थियों को दे सके। तो ऐसी कई प्रकार की परिस्थितियां भी हैं जिसके अनुसार हम चीज़ों को जोड़ करके अध्यापकों को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। अगला है शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ अन्य शैक्षिक कार्यों को तैयार करना। शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए तैयार करना अध्यापक को बहुत जरूरी है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम ये बताते हैं कि हम इस प्रकार से अध्यापकों को शैक्षिक कार्यक्रम एवं शैक्षिक कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए, ताकि अध्यापक शिक्षा से तो जुड़ ही रहा है लेकिन अन्य कार्यक्रम भी वो कर सकता है। शैक्षिक कार्यक्रम से जुड़ करके भी हम ऐसे प्रकार से अध्यापकों को तैयार करें कि हमारा कोई भी विद्यालय का कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम या किसी भी प्रकार के शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम में बाधा न आए, इस प्रकार के अध्यापकों को तैयार करने के लिए हमें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की हम स्थापना करते हैं, ताकि शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ शिक्षा का जो कार्य है वो तो कर ही रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो उनको कमी आ रही है उन प्रशिक्षण के दौरान कमियों को हम दूर कर सकते हैं, इन बातों को हम बता सकते हैं और शैक्षणिक कार्यों जो कि शिक्षा से अलग है उन कार्यक्रमों से हम जुड़ सकते हैं, उनसे तो इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु हमें तैयार करने के लिए हमें अध्यापकों को इस प्रकार से हमें तैयार करना है, कार्यक्रम निर्धारण करना है, ताकि अध्यापक शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ साथ शैक्षिक कार्यक्रमों से जुड़ करके विद्यालय का संचालन एवं व्यक्तियों को ठीक प्रकार से ज्ञान दे सके। ऐसे अध्यापकों को तैयार करने का कार्यक्रम भी हमारे सेवाकालीन प्रशिक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये कार्यक्रम एक अध्यापकों के लिए विभिन्न प्रकार के जो ट्रेनिंग के दौरान या सेवा में चले गए उनके दौरान कई प्रकार की कमियां उनके अंतर्गत रह जाती है, उन कमियों को दूर करने के लिए हम ऐसे कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं ताकि उन कमियों को हम दूर कर सके और ऐसे कार्यक्रम रख करके उन कमियों को अध्यापक जोड़ करके और अपने जो विषय संबंधी कमियां हैं या विभिन्न प्रकार के जो ट्रेनिंग के दौरान जो कमियां रह गई, विभिन्न प्रकार की कुशलताओं की कमी है या विषय वस्तु के ज्ञान में वृद्धि वो किस प्रकार से कर सकता है, अपनी उन्नति किस प्रकार से कर सकता है या शिक्षा के नए उपकरणों से किस प्रकार से जुड़ सकता है, नए नवाचारों का ज्ञान किस प्रकार से ले सकता
सकता है, नई तकनीकी से ज्ञान किसी प्रकार से जुड़ सकता है। ऐसे अन्य जो कार्यक्रम है इन सभी से जोड़ने का कार्यक्रम भी इनके अंतर्गत रखा जाता है। तो ऐसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो सेवाकालीन दौरान जो सेवा में है या सेवा से पूर्व या सेवाकालीन के दौरान जो भी कमियां उनकी रह जाती है उनको पूर्ण करने के लिए हमें इस कार्यक्रम से जुड़ना पड़ता है। तो मैंने कई प्रकार की बातें बताई और कई प्रकार की बातें बताने के लिए मैं दोबारा इनको एक एक चीज़ों को थोड़े से मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसमें मैंने पहली बात आपको बताई थी शिक्षक की अपूर्णता संबंधी कमियों को बाहर निकालना या दूर करना। शिक्षक में जो कमी रह जाती है या कमियों के दौरान जो ट्रेनिंग के दौरान उनकी कमी रह जाती है, सेवा में चले गए, उन कमियों को दूर करने का ये कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। तो ये भी एक बात है। दूसरा, नवीन शिक्षण भूमिका का निर्वहन करने एवं नवीन विधाओं का ज्ञान में उनके नई विधि प्रविधियों का ज्ञान एवं नई विधाओं का ज्ञान से जोड़ने के लिए भी अध्यापक को ये कार्यक्रम तैयार करते हैं। इनसे भी कई प्रकार की कठिनाइयों को या इन कार्यक्रम में भाग लेकर के भी अपनी जो चीज़ें जो कठिनाई उनको वो दूर कर सकते। तो ये भी है। तीसरा है हमारा शिक्षक के विषय वस्तु के ज्ञान को और जो भी विषय वस्तु का ज्ञान अधूरा रह गया उनके विषय वस्तु के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भी ये कार्यक्रम निर्धारण किया जाता है। और स्वाध्याय एवं ज्ञान प्रकाशक रूप में अध्यापकों को तैयार करना और हमेशा अध्यापकों को सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए और हमेशा लला कैसी होनी चाहिए, स्वाध्याय हमेशा पुस्तकालय से पुस्तकों से जुड़े रहना चाहिए। तो ये भी इनका लक्ष्यों का निर्धारण करने का अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है। इन चीज़ों के लिए प्रशिक्षण में ये बातें बताती है कि अध्यापक को हमेशा अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए नई तकनीकी से नए ज्ञान से हमें जुड़ना चाहिए ताकि अध्यापक में अच्छा ज्ञान मिल सके और विद्यार्थियों को अच्छा ज्ञान दे सके। तो ये भी कार्यक्रम है। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा उपकरण का प्रयोग भी सक्षम बनाना, अध्यापकों को आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति सक्षम बनाने के समर्थ करना और जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करने के अध्यापक तैयार करना और शैक्षणिक और अशैक्षणिक कार्यक्रम हेतु तैयार करना। तो मैंने एक एक बिंदु को स्पष्ट रूप से बताया है। आशा ही नहीं विश्वास है कि आपकी समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।